सभी भक्तों को मेरा न्यून प्रणाम। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जम्बेश शब्दवाणी का शब्द संख्या 3 और उसका अर्थ पढ़ रही हूँ। आप भी सुनिए और बड़े प्रेम भाव से जम्बेश शब्दवाणी का शब्द और अर्थ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक समय कई चोर और डाकू जोधपुर से ऊँट चुराकर भाग गए। वे जब सम्राट थल के पास से निकल रहे थे, तब जाम्बोजी ने अपनी योग माया से ऐसा चमत्कार किया कि वे ऊँटों को छोड़कर भाग गए, और उसके पीछे उद्दा और बिदा आ रहे थे जोधपुर के। तो उन्होंने ऊँटों को जाम्बोजी द्वारा छुड़वाने की बात जान ली। वे हथियारबंद लोग, यानी कि हथियार थे उनके पास, जाम्बोजी के पास आए। उन्होंने कई जिज्ञासाएं प्रकट की, यानी उनके मन में कई कुछ जानने की इच्छा थी। उस समय बीते जोधावत ने जाम्बोजी से प्रश्न किया कि आपके शरीर से बहुत मधुर सुगंध आ रही है, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। आपने कौन सा इत्र आदि, तेल आदि या कोई सुगंधित पदार्थ अपने शरीर पर लगा रखा है? हथियारों से लदे हुए विदा के मन में राजकुमार होने का अहंकार हो गया कि मैं तो राजकुमार हूँ। तो उसको घमंड था इस बात का। जाम्बोजी ने उसकी जिज्ञासा और मनोभावों को जानकर उसके प्रति यह शब्द कहे। जाम्बोजी ने कहा, ओ मोरे अंगन अलसी तेल न मलियो ना पर मैले पीसायो। मेरे शरीर पर अलसी आदि का कोई तेल लगाया हुआ नहीं है, और ना ही कोई सुगंधित पदार्थ मैंने अपने शरीर पर लगा रखा है। जीमत पीवत भोगत बिलसत दिशा नाई मापण को आधारू। मैं खाते पीते और भोग विलास करते हुए दिखाई नहीं देता। मैं तो स्वयं पर आधारित हूँ, अर्थात ना मैं कुछ खाता हूँ, ना मैं कुछ पीता हूँ, ना ही इस संसारिक भोग विलास में लिप्त रहता हूँ। मैं तो स्वयं पर ही आधारित हूँ। अड़सठ तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोकाचारू। अड़सठ तीर्थ तो हृदय के भीतर है, बाहर तो लोक दिखावा है। हृदय के भीतर का मतलब ये नहीं है कि बस ठीक है हमारे हृदय के भीतर है। हृदय के भीतर अड़सठ तीर्थ को रखने के लिए पहले हृदय को शुद्ध करना होगा, अहंकार को त्यागना होगा, हृदय में दया धारण करनी होगी, हृदय को पवित्र करना होगा, भक्ति करनी होगी, ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी हृदय पवित्र होगा। और पवित्र हृदय में ही अड़सठ तीर्थ विराजमान रहते हैं। नानी मोटी जिया हाजुणी एती सास फुरंत है सारू। छोटी बड़ी जीव योनियों को मैं एक श्वास के समय में ही संभाल लेता हूँ। अर्थात चींटी से लेकर हाथी तक, या उससे भी छोटे जीव से लेकर बड़े जीव को मैं इतनी कम क्षण में, यानी कि जैसे हम एक श्वास में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में ही मैं इन सबको संभाल लेता हूँ। बासंदर क्यों एक भैणी जे जी के पवन पीराणु। अग्नि को एक क्यों कहते हो? इसके पवन ही प्राण है, यानी कि वायु के बिना अग्नि नहीं जलती, इसी तरह पवन ही इसके प्राण है। आलासु का मेले है नाई जी दिस करे मुहाणु। सामग्री को पाकर अग्निदेव अपने रूपों को धारण करते हैं। जिस प्रकार मुख करते हैं, जिस तरफ मुख करते हैं, उसी समय आली सुखी में भेद नहीं करते, यानी एक बार जो जलने लग गई तो वो जल जाती है अग्नि के अंदर, उसमें भेद नहीं करते। पापे गुने विहे हे नाई रिस करे रिसाणो। अग्निदेव सबको जला देने के बाद पाप और गुन्ने में लिपायमान तथा क्रोध करके नाराज नहीं होते। उसी प्रकार निलिप्त मानव को पाप और पुण्य के ऊपर उठने के बाद सांसारिक पदार्थ लिपायमान नहीं कर सकते। अतः मैं तो अग्नि के सदृश सब कुछ करके भी निर्लिप्त हूँ। बहुली दोरे लावेण हारू भावे जाने मैं जानू। अग्निदेव कितना भी नुकसान करे फिर भी नरक के अधिकारी नहीं होते। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी अपने अपने जान अनजान में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल के भागी नहीं होते। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कोई भक्त है, कोई ज्ञानी पुरुष है जो भगवान की भक्ति करता है और अच्छे कर्म करता है, अगर वो अनजाने में कोई गलत काम भी कर देता है तो भी उसका विनाश नहीं होता। कभी भी भक्त का विनाश नहीं होता। यही भगवान जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, और यही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता के अंदर। न तू सुर नर न तू हूँ शंकर न तू रावै न राणो। अतः हे विदा, तुम देवता शंकर और न ही कोई पृथ्वी के राजा या महाराजा हो, इस बात पर तुम अभिमान मत करो।
काचे पिंड अकाज चलावे महा अधूर तय दाणो। इस मरण धर्मा क्षण भंगु शरीर का अभिमान करके व्यर्थ में ही अकाज करके महादुर्त क्यों बन रहे हो। अर्थात अभिमान ने और घमंड ने तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी विनाश कर दिया। जैसे रावण भी क्या ज्ञानी नहीं था, रावण भी बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसके अभिमान ने ही उसको नष्ट किया, उसके क्रोध ने ही उसको नष्ट किया। अभिमान और क्रोध नरक के द्वार हैं। मोर शूरी न धारू लोह न सारू न है थी यारू। मेरे पास लोगों को भयभीत करने के लिए लोहे आदि के घातक हथियार धारण किए हुए नहीं हैं, फिर भी तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यानी कि तेरे पास इतने सारे हथियार हैं और मेरे पास कुछ नहीं है, तो तू अभिमान और क्रोध करके मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू मेरा। सूरज का रिप पिंडा हा नाई ताते कहाँ उठावे तय भारू। यदि कोई सूर्यदेव का शत्रु हो जाए तो भी उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता, इसलिए तू मेरा शत्रु बन करके व्यर्थ में ही भार क्यों उठा रहा है। अर्थात जैसे सूर्य का कोई टुकड़े नहीं कर सकता चाहे उस पर कितना ही क्रोध आए, उसी प्रकार जम्बेश्वर भगवान ने कहा है तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे मेरे पास कोई हथियार नहीं है फिर भी। जी हाँ कड़ी बलदे जू हाँ के तो न लोहे की यारू। जिस हाँकड़ी या लकड़ी से बैलों को हाँकते हैं उसके आगे लगे हुए लोहे की आड़ जितना भी कोई शस्त्र मैं नहीं रखता हूँ, फिर भी तेरे जैसे बैलों को हाँकता हूँ। अर्थात जम्बेश्वर भगवान ने कहा मेरे पास कोई हथियार नहीं है, फिर भी मैं इस संसार को चला रहा हूँ, संसार को पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ, संसार का पालन पोषण कर रहा हूँ। फिर भी अगर तेरे पास इतने हथियार है फिर भी तू इतना घमंड कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है तो भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस संसार को चला रहा हूँ। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।